हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाई अर्पित सर पर। स्टूडेंट्स, हम जीएस दृष्टि के चित्रात्मक प्रस्तुति से ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जलप्रपात। जलप्रपात शब्द से साधारणतः पानी के संकल्पित रूप से गिरने का बोध होता है। जलप्रपातों की उत्पत्ति प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों प्रकार से होती है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से जलप्रपात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, ये राजस्थान में है। भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर मध्य प्रदेश में है। लोध जलप्रपात बूढ़ा नदी पर झारखंड में है। अमृतधारा हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़ में है। धुआंधार दुग्धधारा कपिलधारा ये जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। डुडुमा मचकुंड नदी पर ओडिशा में है। गोकाक घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर है। गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी रारू में झारखंड में है। अब राज्यवार देखते हैं। कर्नाटक में जोंग जलप्रपात शरावती नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। इसके अलावा जलप्रपात नदी और राज्यों को देखते हैं। भावली वज्राई उरमोदी नदी पर महाराष्ट्र में है। दसम कांची नदी पर झारखंड में है और चित्रकोट इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में है। चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंग जलप्रपात है, वर्ल्ड वाटरफॉल्स डेटाबेस के अनुसार। भारत में जलीय आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात शिवसमुद्रम जलप्रपात है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि चौड़ाई की दृष्टि से जोंग जलप्रपात है और जलीय आयतन की दृष्टि से शिवसमुद्रम है। भारत का नियाग्रा के रूप में जाना जाता है चित्रकोट जलप्रपात को। गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित जलप्रपात दूधसागर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट पर नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात है। कोरापुट ओडिशा में मचकुंड नदी पर डुडुमा प्रपात है। घाटप्रभा नदी पर बेलगावी कर्नाटक में गोकाक प्रपात है। झीलों को देखते हैं। जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। निर्माण के आधार पर झीलें दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित। कुछ प्राकृतिक कारण ऐसे होते हैं जो झीलों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। उन कारणों में प्रमुख कारण है जैसे विवर्तनिक झीलें। निर्माण धरातल से उठने व धंसने से, अर्थात जो विवर्तनिक झीलें हैं उनमें यदि धरातल ऊपर उठ जाए या नीचे धंस जाए तब इन झीलों की उत्पत्ति होती है। जैसे कश्मीर की वुलर झील। लैगून झीलें समुद्री जल का कुछ भाग प्रवाल भित्ति या चट्टान द्वारा मुख्य जल से अलग हो जाए तो लैगून झीलों का निर्माण होता है। जैसे चिल्का, पुलिकट, वेमनाद, अष्टमुडी इत्यादि। क्रेटर झीलें इनका निर्माण ज्वालामुखी से होता है, जैसे लोनार झील। हवाओं के अपर्दन से जिन झीलों का निर्माण होता है उन्हें वायु निर्मित झीलें कहते हैं। इनमें सांभर, डीडवाना, पंचभद्रा और लूण करणसर आदि हैं। झीलों का निर्माण नदी वितरिकाओं के मध्य होता है, उन्हें डेल्टा झीलें कहते हैं। इनका प्रमुख उदाहरण है कोलेरू झील। हिमानी के अपर्दन से निर्मित झीलें हिमानी निर्मित झीलें कहलाती हैं, जैसे नैनीताल, राक्षसताल, खुरपाताल और रूपकुंड। मानव निर्मित झीलें जैसे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद नदी पर है गोविंद वल्लभ पंत सागर। तमिलनाडु की कामेरी नदी पर है स्ट्रीमले जलाशय। केरल में पेरियार नदी पर पेरियार झील। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर गोविंद सागर झील। राजस्थान में चंबल नदी पर राणा प्रताप व जवाहर सागर झील। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश व तेलंगाना की सीमा पर स्थित नागार्जुन सागर। इसके पश्चात अब हम राजस्थान की प्रमुख झीलें देखते हैं। जैसे पुष्कर झील। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है और 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। राजसमंद झील, ये भी कृत्रिम झील है और राजसमंद में स्थित है। इसके अलावा डिडवाना और उदय सागर भी राजस्थान में है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है।
यह माउंट आबू सिरोही जिला में माउंट आबू पर्वत पर है और इसकी आकृति कटोरेनुमा है। यहाँ पर मैप के जरिए कुछ झीलों को समझाया गया है। ये देखिए, जैसे अंचार झील, सांभर, पुष्कर, उदय सागर, नक्की, डिडवाना, फुलहर झील, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमती नदी पर स्थित है। गोमती नदी से इसका उद्गम हुआ है। ये नॉर्थ ईस्ट में है। चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलॉन्ग झील, पुलिकट झील, ये कोरोमंडल तट पर है। इसकी विशेषता है कि खारे पानी की है, लैगून झील है और आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। रूपकुंड झील का अन्य नाम रहस्यमय झील है। यह एक प्रकार की हिम झील का उदाहरण है। लोकटक झील केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क संबंधित है इससे। इसकी विशेषता यह है कि यह ताजे पानी की झील है। पेरियार झील केरल में, वेम्बनाड झील कोट्टायम, अलप्पुझा व एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर केरल में। अष्टमुडी झील कोल्लम जिला केरल में। नाको झील किन्नौर जिला में। रेणुका झील सिरमौर जिला। और ये देखिए स्टूडेंट, चिल्का झील, ये खारे पानी की झील है और यह भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। उत्तरी सरकार तट पर यह स्थित है। हमीरसल झील, ये देखिए गुजरात में। चेंबर बक्कम झील, यह अड्यार नदी से इसका उद्गम है और चेन्नई महासागर को यह जलापूर्ति करती है। जम्मू एवं कश्मीर में झीलें। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह एक प्रकार की गोखुर झील है। डल झील श्रीनगर में है। ये भी मीठे पानी की झील है। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील कोलेरू झील है। केरल में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि से संबंधित झील अष्टमुडी झील, सरथमकोट्टा तथा वेम्बनाड है। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित झीलें हैं हुसैन सागर एवं उस्मान सागर, ये मानव निर्मित झीलें हैं। श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी से अलग करता है पुलिकट झील को। हरियाणा राज्य में सूरजकुंड झील है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित बर्फ से ढकी झील घेपन झील है। तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुड़ जिले में स्थित मानव निर्मित झील कोडाईकनाल झील है। किसाऊ बांध टोंस नदी पर है। इसकी सहायक नदी यमुना नदी है। इससे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड लाभान्वित है। राजघाट परियोजना का अन्य नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है। बेतवा नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। बबली प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर है। ये महाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश, जो वर्तमान में तेलंगाना है जो स्थान, की एक अंतर्राज्यीय विवादित बांध परियोजना है। तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर। इसकी अवस्थिति है कोडरमा जिला झारखंड। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना, ये धौलीगंगा नदी से संबंधित है। इसकी अवस्थिति उत्तराखंड में है। भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है सिंद्राबाग। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। महाकाली संधि फरवरी 1996 में हुई थी भारत और नेपाल के मध्य। कल्प सागर परियोजना के अंतर्गत एक बांध बनाने की योजना खंबाती खाड़ी में है। तैरते हुए द्वीप स्थानीय भाषा में फुमदी या फुमदिस। लोकटक झील मणिपुर में पाए जाते हैं। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोकटक झील, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है, लोकटक झील में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पे है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप स्थित हैं जिनके नाम है वेलिंगटन और वल्लारपदम। नालाबान द्वीप, जो जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से अत्यंत धनी है, वह चिल्का झील में है। शीत ऋतु में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी चिल्का झील में ही आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।